नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, आपको 2022 का भी हमने भविष्य फल बताया, 2022 के जनवरी फरवरी का भी हमने बताया। अब हम आपको मार्च का फल बताने जा रहे हैं। और मार्च के अंदर सबसे पहले नंबर पर हम लेते हैं मेष राशि। क्योंकि दिन तो चाहे कोई भी हो, पल तो चाहे कोई भी हो, हर पल, हर दिन, हर महीना, हर साल की जिज्ञासा आदमी रखता है कि हमारा आने वाला समय कैसा होगा। तो अब मेष राशि, और मेष राशि के मार्च के महीने के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि दशम राशि के अंदर, अर्थात उनकी राशि से दशम स्थान के ऊपर चतुर्ग्रही योग बन रहा है। और वो चतुर्ग्रही योग बुध, मंगल, शुक्र और शनि, 4 ग्रह एक साथ हो रहे हैं। अब इसके अंदर शनि तो अपने ही स्थान के अंदर बैठा हुआ है। अगर आपकी कोई भी, अगर आप कंपटीशन कर रहे हैं तो कंपटीशन के अंदर कई प्रकार के कंपटीशन होते हैं। चाहे वो चुनाव का कंपटीशन है, चाहे वो किसी एग्ज़ाम का कंपटीशन है, चाहे किसी सर्विस का कंपटीशन है, उसके अंदर ये महीना सफलताओं को देने वाला है। जिनकी नौकरी पेंडिंग है, संभवतः उनकी नौकरी भी लग जाए, और जिनका प्रमोशन पेंडिंग है, उनका प्रमोशन भी इस महीने के अंदर हो सकता है। लेकिन इस महीने के अंदर शुक्र मंगल दोनों एक साथ में गए, और शुक्र जो है सप्तम स्थान का मालिक है, आपके 7वीं राशि का मालिक है, और मंगल आपके लग्न का मालिक है। लग्न मन होता है, और सप्तम स्थान से जो है ये प्रेम का होता है, प्रणय का होता है, वैवाहिक जीवन का होता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है कि लग्न और सप्तम का मालिक मंगल और शुक्र एक साथ दशम स्थान के अंदर आपके बैठे हुए हैं, तो ये कोई ना कोई प्रेम प्रसंग भी पैदा कर सकते हैं। इसके अंदर आप जो है सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर यही शनि और मंगल चतुर्थ स्थान की तरफ भी देख रहे हैं। तो चतुर्थ स्थान में, अर्थात माता के स्वास्थ्य में, साथ ही कोई भूमि, भवन, वाहन आदि के अंदर कोई विवाद या कोई दिक्कत आपको जो है हो सकती है। माता का स्वास्थ्य गिर सकता है, माता के साथ में कुछ अनबन आपकी हो सकती है। और अब यही जो है शनि यहीं से बैठ करके मकर राशि से तुला राशि के ऊपर भी उसकी दृष्टि जा रही है, अर्थात आपके सप्तम स्थान के ऊपर उसकी दृष्टि जा रही है। तो सप्तम स्थान जो है वो पत्नी का होता है, दैनिक व्यापार का होता है। तो वहाँ पर भी उच्च दृष्टि से उसको ये देखने के कारण से अच्छा ही फल वहाँ पर देने वाला है। अर्थात पत्नी के संबंध के अंदर भी कुछ अच्छे समाचार या अच्छी स्थिति या अच्छी उनकी तरक्की ये जो है संभव हो सकती है। अब आगे चलते गए, राहु का फल लेते हैं। तो राहु वृष राशि के अंदर चल रहे हैं। राहु दूसरे स्थान के अंदर हैं, आपकी राशि से दूसरे स्थान पर बैठे हुए हैं। और ये राहु वहाँ से, यानी कुटुंब के अंदर कुछ विवाद उत्पन्न कर सकते हैं। जमा राशि, जमा पूंजी, डिपॉजिट को जो है ये निकाल सकते हैं, कहीं ना कहीं जो है उसको लगवा सकते हैं। दूसरे नंबर पर यही राहु जो यहाँ पर बैठे हैं, और ये अष्टम स्थान को भी देख रहे हैं, छठे स्थान को भी देख रहे हैं। तो छठे स्थान के अंदर क्या होता है, रोग, ऋण, रिपु होते हैं, अर्थात शत्रु या शत्रुता। तो उनके ऊपर भी इनकी विजय हो सकती है। अब इसके पश्चात हम देखते हैं आगे आपके और भी ग्रहों को, यानी बृहस्पति को। बृहस्पति जो है आपकी राशि से 11वें जो है इसमें बैठे हुए हैं। और यहाँ पर बैठकर के बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ, वो तृतीय स्थान को देख रहे हैं, पंचम स्थान को देख रहे हैं और सप्तम स्थान को देख रहे हैं। तृतीय स्थान भाइयों का, मित्रों का, आपके प्रभाव का, पराक्रम का, और संतान का स्थान है। इसके साथ साथ पत्नी का स्थान भी है। तो इन तीनों ही स्थानों के अंदर कुछ शुभ फल आपको प्राप्त होने वाले हैं। यानी कोई ना कोई नए मित्र आपके बन सकते हैं,
भाइयों से कुछ अच्छे संबंध जो हैं वो बन सकते हैं, संतान की तरक्की हो सकती है। अगर संतान होना ड्यू है तो संतान होने के योग इस महीने के अंदर आपको बन सकते हैं और पत्नी के साथ में अच्छे संबंध इस समय पर रह सकते हैं। ये मैंने आपको मार्च के महीने की ग्रहों की स्थिति बताई और अब मैं आपको मार्च के दैनिक तारीखों वाइज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पहली, दूसरी और तीसरी तारीख ये आपके लिए लाभकारी रहेगी। अच्छा लाभ हो सकता है, आकस्मिक लाभ हो सकता है, यानी ये 3 दिन आपके लिए लाभ के हैं। लेकिन 4 और 5 तारीख जो है ये आपके खर्चों की रहेगी। चाहे वो खर्चे आपके धार्मिक हों, आवश्यक हों, गृह कार्य के लिए हों, लेकिन खर्चों का ये समय रहेगा। और इसके साथ में फिर 6, 7 और 8 तारीख आपका मन प्रसन्न रहेगा। इसके अंदर घर के अंदर कुछ ऐसे वातावरण बने जिसके अंदर मन प्रसन्न हो, कोई आपके रुके हुए कार्य बने जिससे आपका मन प्रसन्न हो, यानी प्रसन्नता के कारण उस समय पर बनेंगे। और इसके बाद में 9 और 10 तारीख ये भी आपके लिए धनागम के लिए हैं। कुटुंब के अंदर कुछ अच्छा माहौल इसके अंदर पैदा होगा और खुशियां वहां पर होंगी। 11 और 12 तारीख और 13 तारीख इसमें भी आपका प्रभाव बढ़ेगा। मित्रों का सहयोग हो सकता है, भाइयों का सहयोग हो सकता है और उनके सहयोग से आप कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जो आगे भविष्य में जाकर के आपको लाभ देने वाला हो। अब इसके बाद में हम चलते गए 14 और 15 तारीख। ये जो 14-15 तारीख है ये वैसे तो मन में कुछ ना कुछ उद्विग्नता लेकर के आएगी, कुछ चिंताएं लेकर के आएगी, होगा कुछ नहीं, लेकिन फालतू की चिंता और फालतू की जो है उद्विग्नता उस समय पर बनी रहेगी। 16 और 17 तारीख ये आपके लिए सुखद है, संतान के लिए भी सुखद है, परिवार के लिए सुख देने वाली है। इसके अंदर भी आपके हाथों से कोई अच्छा कार्य होने वाला है। 18 और 19 तारीख ये कुछ विवाद की है। इसके अंदर किस प्रकार का विवाद हो सकता है कोई पता नहीं है, तो उस समय पर अपने आप को सावधानी में रखें, किसी से बुरा ना बोलें, कोई ऐसी हरकत या ऐसी कोई क्रिया आपके द्वारा ना हो जाए जिससे कि किसी के साथ में कोई दुश्मनी पैदा हो सकती है। 20, 21, 22 तारीख जो है ये आपके लिए, परिवार के लिए, पत्नी के लिए, प्रेयसी के लिए ये बहुत ही सुख देने वाली है, बढ़िया है। दैनिक व्यापार आपका बढ़िया रहेगा, इसके अंदर किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहेगी। 23 और 24 तारीख ये स्वास्थ्य के लिए थोड़ी ठीक नहीं है। स्वास्थ्य नरम गरम हो सकता है, कफ संबंधी विकृतियां कोई ना कोई पैदा हो सकती है और तो उसके लिए आपको सावधानी की आवश्यकता है। 25 और 26 तारीख में आपकी कोई यात्रा हो सकती है और वो यात्रा आपके लिए सुखदायी होगी, लाभदायी होगी। धार्मिक प्रवृत्ति भी आपकी बढ़ सकती है उस समय पर। 27 और 28 तारीख के अंदर आपके कोई ना कोई राजकीय कार्य संपन्न होंगे, पिता से कोई अच्छा लाभ हो सकता है या कोई रुका हुआ राजकीय कार्य जो है वो आपका संपन्न हो सकता है। 29 और 30 तारीख ये आपके लिए लाभ ही लाभ की गए और 31 तारीख आपके लिए खर्चे की गए। तो इनको आप इस प्रकार से अपने जीवन को महीने भर के अंदर अपनी दिनचर्या को इस प्रकार से बनाएं जो उससे आप लाभ उठा सकें। और अब मेरा एक निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और सबसे बड़ी प्रार्थना है कि आप जब भी कभी कोई फ़ोन करें तो सुबह 10 बजे से लेकर के और सायंकाल 6 बजे के बीच में करें। नमस्कार। दैवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र से संबंधित जानकारी हेतु हमारे YouTube चैनल श्री वशिष्ठ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल का बटन जरूर दबाएं। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ,
भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।